नमस्कार दोस्तों आज 4 मई 2020 मॉर्निंग में आपको जो मैथ के 10 क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम इस क्लास में कर रहे हैं। और इस क्लास की शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, एक सौदे का 2/3 भाग 5% लाभ पे बेचा गया और शेष 2% आने पर यदि कुल लाभ 400 रुपए का हो तो कुल कितने रुपए का सौदा उसने किया था। तो दोस्तों उस सौदे की राशि को हम ऐसा मान लेते हैं जो 3 से आसानी से कट जाए, क्योंकि आपने उसका 2/3 लेना है। तो 2/3 आप इसका लेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा। 200 रुपए का जो व्यापार किया उसने, उस पर 5% का प्रॉफिट उठाया, तो इसके 5% की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 10 रुपए। 10 रुपए का उसने यहां से लाभ लिया। अब 200 रुपए का उसने व्यापार कर लिया, 100 रुपए का व्यापार और करना है। 100 रुपए के व्यापार पे उसने 2% की हानि उठाई। 2% इसका कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 रुपए आ जाएगा। ये हुई हानि। ओवरऑल हम बात करें 10 रुपए का लाभ, 2 रुपए की हानि, तो हम कह सकते हैं कि 8 रुपए का लाभ हुआ है। और ये लाभ उसने कितने रुपए के बराबर बताया है, ये लाभ उसने बताया 400 के बराबर। तो आप देख पा रहे हैं कि 8 का कितने गुना है दोस्तों, 50 गुना है पूरा पूरा। 8 का ये 50 गुना है, इसका मतलब ये होगा कि 1 यूनिट की वैल्यू अपनी 50 आ चुकी है। हमने कुल सौदा कितने रुपए का माना था, 300 रुपए का। 300 का 50 से गुणा करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 15,000 रुपए आपका सही उत्तर। चलो दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे हम बात करें तो एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा कर पाती है। आधी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली वो, और आधी दूरी को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। उसने पूछा कि कुल कार ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए आसान सी बात है, उसने कुल 11 घंटे यात्रा की। आधी दूरी का मतलब ये होगा कि अगर 2D दूरी उसने तय की तो D दूरी को उसने 30 की स्पीड से तय किया और D दूरी को उसने 25 की स्पीड से तय किया। अगर आपके पास दूरियां क्या हो, बराबर हो, तो जो चालों के अनुपात होते हैं उनके उल्टे अनुपात किसके हो जाएंगे, समय के हो जाएंगे। तो जो चालों के अनुपात है दोस्तों, इनके उल्टे अनुपात लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। क्योंकि आप 5 से इसको काटोगे 6 बार, 5 से इसको काटोगे 5 बार, 5 इस साइड आ जाएगा, 6 इस साइड चला जाएगा। तो ये किसके अनुपात है दोस्तों, टाइम के। यहाँ कुल टाइम कितना है यूनिट में, 11 ही है, और 11 की वैल्यू भी उसने कितनी बताई है, 11 ही बताई है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1। इसका मतलब क्या समझे हम कि इस 5 यूनिट की वैल्यू भी 5 घंटे है। अब वो जब 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चला तो उसने 5 घंटे दूरी तय की। तो 5 घंटे में वो कितना चल चुका होगा दोस्तों, वो चल चुका होगा 150 किलोमीटर। और ये दूरी उसने यहां तय की, तो 150 किलोमीटर ये और 150 किलोमीटर ये, कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 300 किलोमीटर आपका सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 2 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप 10 किलोमीटर की दूरी को 10 की स्पीड से आप तय कर रहे हो तो आपको कितना समय लग जाएगा दोस्तों, 1 घंटा लग जाएगा पूरा। अब आपने ये देखना है कि 10 किलोमीटर की दूरी में गैप कितने आएंगे। तो उसने कहा कि प्रत्येक किलोमीटर चलने के बाद वो 2 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक किलोमीटर के चलने के बाद 2 मिनट का विश्राम करता है। इसका मतलब वो चला था तब उसने कोई भी विश्राम नहीं किया था, 1 किलोमीटर चलने के बाद 2 मिनट का विश्राम किया है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है उसमें 9 गैप मिलेंगे या 9 ठहराव उसके होंगे, और प्रत्येक ठहराव में कितने मिनट रुक रहा है, वो 2 मिनट रुक रहा है। तो 9 ठहराव में कितने मिनट हो जाएंगे, 18 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। 1 घंटा तो ये 60 मिनट और 18 मिनट इसके ठहराव की, कुल समय कितना लग जाएगा, 78 मिनट आपका सही उत्तर है। क्या बोला गया है कि 2a + 3b = 4। आपसे पूछा गया है 8a³ प्लस में 27b³ प्लस में 72ab। अब देखा जाए तो दोस्तों ये सवाल इसका बोथ साइड क्यूब करके भी निकल सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल की वैल्यू डेफिनेट नहीं हो सकती। तो हम इस वेरिएबल की या इस वेरिएबल की वैल्यू कोई भी मान सकते हैं। जैसे b को मैं 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और 2a बराबर कितना हो जाएगा, 4। और a की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब जो पूछा है वहां पे भी b जहां जहां वहां 0 हो जाएगा, तो ये भी दोस्तों 0, ये भी 0। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, 8a³ की। a की वैल्यू कितनी आई है, 2 कितना है, a³ कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। 8 का गुणा 8 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 64। आपका जो उत्तर है दोस्तों कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। चलो दोस्तों अगले सवाल पे बात करते हैं हम। समझिए एक त्रिभुज के कोण 1, 4, 5 के अनुपात में है। देखिए कोई भी त्रिभुज हो उसके जो एंगल हैं तीनों, उनका सम कितना होगा दोस्तों, 180 होगा। उसने बताया कि एक एंगल का अनुपात 1 है, एक एंगल का अनुपात 4 है और एक एंगल का अनुपात 5 है। आप देख पा रहे हैं कि 5, 4, 9, 9 और 1, 10। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 180 है। तो अब आपने देखा 0 से 0 कटा, 1 यूनिट की वैल्यू 18 डिग्री आई।
अब देखो ये एंगल आप निकालोगे तो यहां से 18 डिग्री आ जाएगा, 18 चौके ये 72 हो जाएगा, लेकिन ये 18 5 90 हो जाएगा। और किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, समकोण कहेंगे। अब देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि समकोण समद्विबाहु है क्या, बिल्कुल नहीं है। समकोण समद्विबाहु में दो एंगल बराबर होते हैं जबकि एक 90 का होता है। इसमें दो एंगल जो डिफरेंट है, ये तो 18 और 72 है ही, लेकिन ये 90 का है, तो हम इस त्रिभुज को हम केवल और केवल ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। तो आपका उत्तर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। अगले सवाल पे बात करते हैं। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ABC कोई ट्राइंगल है, देखिए दोस्तों ABC कोई ट्राइंगल है और AD माध्यिका है। AD माध्यिका का जो मिड पॉइंट है दोस्तों वो E पॉइंट है। और आपसे पूछा गया है कि अगर आप BE को आगे बढ़ा के और AC पे जब ये मिलता है तो किस पॉइंट पे मिलता है, F पे काटता है। आपसे पूछा गया है कि CF कितना होगा। इसके पैरेलल एक बात और बता देता हूं। देखो अगर तीनों माध्यिकाएं हैं वो अपने आप को 2:1 में बांटेंगे, जबकि भुजाएं हैं सामने वाली उनको 1:1, 1:1, 1:1 में बांटेंगे। आपने देखा कि ये AD माध्यिका है, इस AD माध्यिका को BE ने आधा आधा बांटा है। इसका मतलब यहाँ पे 2:1 नहीं है, 1:1 ही है। तो दोस्तों ये आगे चल के 1:2 में बांट देगी। इस साइड का जो हिस्सा है वो तो 2 अनुपात रहेगा, जबकि इस साइड का जो हिस्सा है वो 1 अनुपात रहेगा। अब AC जो साइड है वो कितनी दे रखी है, AC साइड दे रखी है 15 दोस्तों। तो आपने देखा कि 3 अनुपात का मान कितना है, 15 है। 1 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि CF कितना है, तो CF 2 यूनिट है, 5 का 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर CF आ जाएगा, ये आपका उत्तर है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र में दो जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। मान लिया कि ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसके दोनों ओर चल रहे हैं, समुद्र नीचे है और दोनों ओर जहाज चल रहे हैं। एक जहाज इस साइड चल रहा है, एक जहाज इस साइड चल रहा है। और कह रहे हैं कि एक जहाज 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनाता है और एक जहाज 45 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनाता है। अब बोला गया है कि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों अगर ये 100 मीटर ऊंचा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पे। अगर ये 100 है, 30 डिग्री के सामने का 100 है, तो 60 डिग्री का सामने का कितना हो जाएगा दोस्तों, 100√3। और ये 45 है तो ये भी 45 है। अब ये 90 है, ये 45 है, 45 है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, तो ये 100 है तो ये भी कितना दोस्तों, 100। अब √3 की वैल्यू क्या होती है सामान्यतः, 1.732। इसका आप 100 से मल्टीपल करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 173। 173 मीटर की डिस्टेंस तो ये है और 100 मीटर की डिस्टेंस ये है। 173 में आप 100 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका 273 मीटर। उन दोनों जो जहाज है उनके बीच की दूरी आ जाएगी। भाई एक जहाज ये है और एक जहाज ये है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, 273 मीटर। चलो, एक बुक के विभिन्न खर्चे एक सर्किल चार्ट के द्वारा दर्शाए गए हैं और वो भी आपको प्रतिशत में दर्शाए गए हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी करवानी जरूरी है, जो जिन बच्चों का बेस थोड़ा सा कमजोर है उनको ये चीजें करवानी जरूरी है, तो इसलिए आज से मैंने इन क्वेश्चन को रखा है। अब देखिए इन पे बेस्ड कुछ सवाल दिए हैं। इन सवाल में पहला सवाल क्या है कि मुद्रण की लागत अगर 39,000 रुपये है। देखिए मुद्रण की लागत अगर 39,000 रुपये है तो आपसे पूछा है कि रॉयल्टी कितनी है। अब देखिए मुद्रण की जो लागत है वो सर्किल चार्ट में 30% दे रखी है, तो इसका मतलब 30% का मान दोस्तों कितना है, 39,000 है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है रॉयल्टी का खर्चा कितना है, तो रॉयल्टी कितना प्रतिशत है, 20% है। तो देखिए आप 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 13,000 बार। अब आपने देखा कि 10% की वैल्यू 13,000 है, 20% बनाना है इसका, 2 से मल्टीपल इस साइड कर देते हैं, 2 से मल्टीपल इस साइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 26,000 रुपये। 26,000 रुपये रॉयल्टी का खर्चा आ जाएगा। इतना छोटा सा सवाल है। चलो अगले सवाल पे बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विज्ञापन के खर्चे के लिए त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है। समझिए इस बात को, विज्ञापन का खर्चा है उसको कितने प्रतिशत में दर्शाया गया है, 16% में दर्शाया गया है दोस्तों। और कुल प्रतिशत कितने दे रखे हैं, 100%। और एक वर्त का जो एंगल होता है पूरा वो कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 360 डिग्री का होता है। तो आपने देखा कि 100% के बराबर हम अगर डिग्री में नापेंगे तो 360 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, इसकी दे रखी है और कितनी दे रखी है, 360 डिग्री दे रखी है। अब इसको काट दो, 0 से 0 काट दो और 36 का 16 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 576। अब नीचे एक 10 बचा हुआ उसका लगा देंगे हम 10 मिनट, 57.6 डिग्री आपका सही उत्तर आ जाएगा। इतना आसान सवाल था ये। चलो लास्ट सवाल पे आते हैं। यदि 3,000 प्रतियां प्रकाशित की गई, अन्य वे 12,000 के थे और प्रकाशक 25% लाभ चाहता था, तो प्रत्येक पुस्तक पर कितना अंकित करना होगा उसको। देखिए मैं आपको बताऊं कि उसने दिया है अन्य खर्चे। अन्य खर्चे कितने हैं दोस्तों, 12,000 के।
और अन्य खर्चों का प्रतिशत कितना है, अन्य खर्चों का प्रतिशत है दोस्तों 5%। तो 5% की वैल्यू अगर 12,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, भाई 20 से मल्टीपल कर देंगे इस साइड 100% हो जाएगा और 20 से मल्टीपल कर देंगे इस साइड। आप देख पा रहे हैं कि 2,40,000 रुपए कुल खर्चा आ जाएगा। अब ये कितनी कॉपियों पे खर्चा है दोस्तों, 3,000 कॉपियों पे। तो एक कॉपी का खर्चा कितना आ जाएगा, एक कॉपी का खर्चा भी निकाल देंगे भाई, 3 0 से 3 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 80 बार। भाई 240 को 3 से काटेंगे 80 बार। एक पुस्तक का जो खर्चा है दोस्तों वो 80 रुपए है और वो चाहता है कि 25% लाभ हो। तो 125/100 लिख दो या 5/4 लिख दो और आपको उत्तर आ जाएगा। 125/100 क्या होता है दोस्तों, 5/4। 4 से आप इसको काटोगे 20 बार, 20 पंजे 100। उस पुस्तक पे आपने 100 रुपये अंकित करना होगा, तब जाके आपको 25% का लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये आसान कुछ सवाल थे, ये आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे आगे भी। और जो लोग सीधा यूट्यूब पे इन चीज़ों को देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे फेसबुक पेज नवचेतन कोचिंग सेंटर और अपने टेलीग्राम चैनल नवचेतन कोचिंग सेंटर पे ये क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग में आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाते हैं। उन क्वेश्चंस को आप पहले खुद से सोल्व किया करो, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो इनके सॉल्यूशन पे आया करो। चलो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली क्लास में हम कुछ और बेहतरीन चीज़ों के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू क्लास।